हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्न वाली 13.4 का प्रश्न 4 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छे प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न काल अच्छे प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्रमशः का मतलब होता है ये क्रम से, निचले सिरा है 8 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ₹8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए धातु की चादर से बना एक आपके शंकु के छिन्नक का आकार का एक क्या आपका बर्तन है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपको दिया गया है, देखिए 16 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक आपका कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए आपका h बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे बोला गया है तथा निचले और ऊपरी सिराओं की त्रिज्या क्रमशः क्रम से, मैंने निचला 8 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरा 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो निचला सिरा देखिए आपका ये है। ठीक है, ये है यहां से यहां तक, लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपरी सिरा देखिए यहां से यहां तक कितना आपका दिया, ऊपरी सिरा 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग ले लेते हैं आपका 8 ठीक है, और ऊपरी सिरा को ले लेते R1 बराबर कितना आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक। चलिए, और बोला गया आगे क्या, ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको दूध का मूल्य निकालना है। ठीक है, अभी लीटर में है। ठीक है, तो इस बर्तन में पूरा भर सकने दूध का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इस बर्तन में आपका कितना दूध आएगा, इसे कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बर्तन का धारिता ज्ञात करना होगा। ठीक है, अगर बर्तन का धारिता आपका ज्ञात हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितना दूध आएगा। फिर उस दूध का मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हो उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ शंकु के छिन्नक की ऊंचाई आपका h बराबर कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितना आपका ऊपरी सिरा का त्रिज्या देखिए R1 लिए थे हम लोग बराबर 16। अब इसको बड़ा आर भी ले सकते थे। ठीक है, 16 सेंटीमीटर लिख दीजिए, 16 बोल रहे हैं, आपका 20 सेंटीमीटर था। ठीक है, देखिए 20 सेंटीमीटर, तो ले लीजिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और निचले सिरे की त्रिज्या 8 बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 8, इसको आप R1 भी ले सकते थे। ठीक है, अगर इसको बढ़ा लेते तो इसको R1 लेते। ठीक है, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, निचले सिरा की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बर्तन की धारिता निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इसीलिए बर्तन की धारिता, यह आयतन वही होता है कि है ना धारिता। ठीक है, तो बर्तन आपका किस आकार का है, शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। देखिए शंकु के छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला तो 1/3 पाई h। ठीक है, तो लिखते हैं 1/3 पाई h, फिर ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर
फिर आपका 8 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 8 R1 इंटू 8 2। ठीक है, चलिए अब इसको मान सा बैठा लीजिए। लिखिए 1/3 गुना पाई का मान आपको देखिए कितना लेने पड़ा, 3.14 ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद एच का मान देखिए कितना आपका 16 ऊंचाई। ठीक है, R1 आपका कितना देखिए, R1 आपका 20 है, तो 20 का स्क्वायर, फिर प्लस 8 2 आपका कितना देखिए 8 है, तो 8 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर आपका कितना R1 जो गुना 8 2, तो R1 20 है गुना 8 2 आपका 8 है। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा, देखिए 1/3 को ऐसे लिखिए गुना लिखिए, 3.14 को ऐसे लिखिए गुना लिखिए, 16 को ऐसे लिखिए। अब देखिए 20 का स्क्वायर करने से आपका 400 होता है, 8 का स्क्वायर करिएगा 64 जोड़, अब 20 8 160। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं गुना करता हूँ। ठीक है, चलिए तो गुना करता हूँ, 3.14 गुना 16, 6 चौके 24 का 4, हाथ में बचा 2। ठीक है, 6 चौके 24 का 4 में बचा 2, 6 कम 6, 6 2 8, 6 का 12 33 18, 1 चौके 4, 1 1 कम 1, 1 तिया 3, 4 8 4 12 का 2 में बचा 1, 8 1 9 10 का 0 में बचा 1, 3 4 1 5 पॉइंट 2 संख्या का, तो लास्ट से 2 संख्या पहले लगा दीजिए, यहाँ 2 संख्या पहले है ना, तो यहाँ भी 2 संख्या पहले, 50.24, तो लिख दीजिए 50.24। अब बट्टे नीचे 3 है। ठीक है, तो 3 लिख दीजिए। अब इसको आपको जोड़ दीजिए या गुना, सबको जोड़िए कितना आएगा, देखिए 400 और 160, तो आपका आएगा 560 और 64, यानी आ जाएगा आपका 624। 624। ठीक है, चलिए अब मैं अब इसको काट देता हूँ। ठीक है, देखिए 3 है, यहाँ कुछ नहीं गुना देख रहे हैं, तो 3 दूनी 6 0 और 3 8 24। ठीक है, अब गुना करूँगा किसको, 50.24 गुना 208 को। चलिए गुना कर देता हूँ मैं ही, है ना, तो यहाँ कितना से गुना करता हूँ, 208 से, 208। देखिए 8 चौके 32 का 2 हाथ में बचा 3, 8 दूनी 16 3, 19 का 9 हाथ में बचा 1, 8 0 0 1, 8 5 40, काट दीजिए, 0 से गुना कीजिएगा सब 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर काटिए 2 बार, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 0 0 2 5 10, 2 9 8 और 1 9, 4 का 4, 4 का 4 0 1, पॉइंट कितना संख्या पहले, 2 संख्या पहले, तो यहाँ से भी 2 संख्या पहले लगा दीजिए, 10449.292। ठीक है, लगा दीजिए, लिख दीजिए इसको 10449.92। ठीक है, आ जाएगा आपके ना, सेंटीमीटर में सवाल है, देखिए सेंटीमीटर में, और आपकी धारिता निकालो इसलिए क्यूब। ठीक है, तो देखिए अब ये आपका, तो आपका क्यूब में आया किसका, बर्तन की धारिता, लेकिन हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है दूध का मूल, वो भी आपका किस में निकालना है, दूध का मूल, देखिए लीटर में। ठीक है, तो इसको हम लोग लीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, तो इसको लीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से क्या करना होगा, भाग देना होगा, तो लिखेंगे 10449.92 बाय 1000। ठीक है, 1000 यहाँ लिख दीजिएगा लीटर। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, आप लिखिएगा, देखिए अब दूध का मूल्य निकालना, तो देखिएगा क्या बोला गया आपको, देखिए ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने दूध का मूल्य ज्ञात करने बोला है। तो देखिए आपको बोला गया 1 लीटर दूध का मूल्य कितना, ₹20 है। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, लिखते हैं हम लोग, चूंकि प्रति लीटर दूध का मूल्य बराबर ₹20। ठीक है, ₹20, तो इसीलिए इतना लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, 10449.92 बाय 1000 लीटर दूध का मूल्य बराबर हो जाएगा 20 गुना ये पूरा 10449.92 बटे 1000। ठीक है, चलिए 1 0 1 0 काटिए। ठीक है, अब देखिए 2 से गुना करते हैं पूरा को। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 9 18 का 8 में बच्चा 1,
दोनों 18 एक 19 का 9 हाथ में बच्चा है 1, ठीक है। 2 चौके 8 और 1 9, 2 चौके 8, 2 0 0, 2 1 कम 2, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ है, ठीक है। मतलब आपका पॉइंट मान लीजिए ए यहाँ है, 2 संख्या पहले यहाँ है, ठीक है। और देखिए पॉइंट यहाँ पर 2 अंक है नीचे, तो पॉइंट को और 2 पीछे ले जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ 2 है तो यहाँ आप रख दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट ध्यान दीजिए, पॉइंट 2 संख्या आपका पीछे है तो यहाँ से यहाँ लगा, यहाँ था, ठीक है। और 2 अंक आपका नीचे है भाग में, मैंने 1 का बाद 2 आपका शून्य है, तो और 2 संख्या पीछे ले जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ, तो 208.99 है, ठीक है। तो देखिए 208 है, 0.9 है, ठीक है। हमको पूरा संख्या आपको लेना, पॉइंट में नहीं लेना है। तो 208 का है, और देखिए पॉइंट का बाद आपका संख्या क्या है, इसका ध्यान रखिएगा। पॉइंट का बाद आपका संख्या कितना है, 5 से ज्यादा है। 5 से कम रहता तो हम लोग 8 में कुछ जुड़ता नहीं, 0 जुड़ता, लेकिन आप 5 से ज्यादा या 5 या 5 से ज्यादा में 1 जोड़ देंगे यहाँ, तो आपका हो जाएगा 209, 8 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना रुपया, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, प्रति लीटर दूध का मूल्य, ठीक है। ये पहला एक ठो का आंसर आ गया, ठीक है, एक ठो का आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे आपको बोला गया है, देखिए क्या, साथ ही बोला गया इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ₹8 प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको क्या बोला गया है, धातु की चादर का मूल्य। देखिए ये जो आपका बर्तन बना है, इसमें धातु का चादर लगा हुआ है, तो धातु का चादर देखा आपका कहाँ लगा हुआ है, पूरा आपका बर्तन के चारों तरफ और आपका निचले सिरा में, ऊपरा सिरा तो आपका खुला है, ठीक है। तो धातु की चादर का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले धातु की चादर का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो धातु का चादर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्या करेंगे हम लोग, धातु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे का वित्तीय आधार क्षेत्रफल, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपको धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो उसका हम लोग मूल्य निकाल लेंगे, धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से, ठीक है, ज्ञात कर लेंगे। तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपका शंकु के चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई R1 जोड़ R2 गुना L। तो देखिए पाई का मान मालूम है, R1 का मान मालूम है, R2 का मान मालूम है, लेकिन L का मान मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, L निकाल लेंगे, ठीक है। तो L निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तिरछा कुछ ये नहीं, L H स्क्वायर जोड़ R1 घटाओ R2 का स्क्वायर रूट अंडर ये होता है। तो ये हम लोग पहले निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धातु की चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग L निकालते हैं। तो चलिए तो लिखते हैं, इसीलिए तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर होता है आपका फॉर्मूला H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको L निकालने का फॉर्मूला आता है। तो चलिए H स्क्वायर, ठीक है, H हमारा क्या है, H हमारा 16 है, लिख दीजिए 16 का स्क्वायर जोड़, देखिए R1 हमारा कितना, देखिए 20 है, तो 20 घटाओ R2 कितना, देखिए 8 है, तो 8 का स्क्वायर। चलिए आगे देखिए 16 का स्क्वायर करने से आपका आएगा 256, ठीक है, जोड़ 20 से 8 घटा आपका कितना आ जाता है 12 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए 256 जोड़ 12 का स्क्वायर करने से 144 आता है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 256 140 जोड़ने से आपका कितना आ जाएगा, 6 4 10 का 0 में चाहे 5 4 9 10 का 0 में चाहे 2 3 1 4 400, ठीक है। अब 400 आपका रूट का अंदर से, रूट से बाहर निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं 400 का, ठीक है। तो देखिए मैं यही बगल में आपको वर्गमूल निकाल लेता हूँ 400, ठीक है। देखिए ठीक है, लास्ट से जोड़ा लेंगे 2 और यहाँ कुछ नहीं, मैंने 1 है। अब देखिए वर्गमूल निकालने के लिए 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना पड़ता है, और 2 का पहाड़ा 2 बार, 3 का पहाड़ा 3 बार, ठीक है। वर्गमूल निकालने का रूल है। तो 1 1 कम 1, ये तो कम हो जा रहा है, 2 से लेके 2 दूनी 4 जा रहा है, ठीक है, लिखिए 2 दूनी 4, ये पूरा आपका घट गया, नहीं काट दीजिए। अब ये 2 को यहाँ जोड़ेंगे रूल के अनुसार, ठीक है, तो 2 2 4, ठीक है। अब देखिए दोनों जोड़ा लिए थे, इसीलिए दोनों एक साथ उतरेगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कि ना 0, जो यहाँ लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे। अब 0 से 40 का गुना होगा, दोनों 0 हो जाएगा, यानी आपका कट गया। तो आपका कितना है 20, तो ये आपका लिख देना है, ठीक है। तो रूट के अंदर आप लिख सकते हो 20 गुना 20, 2 बार लिखिएगा, 2 ठो 1 ठो बाहर निकाल दीजिए 20, ठीक है। ये आपका ये सेंटीमीटर L का मान, ठीक है। तो इसीलिए निकाल दीजिए आपका क्या, इसीलिए निकाल देंगे आपका धातु की चादर का क्या
क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ वित्तीय आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखते हैं इसीलिए धातु की चादर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ वित्तीय आधार का क्षेत्रफल, वित्तीय आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R1 जोड़ R2 गुना L, ठीक है। और वित्तीय आधार का क्षेत्रफल यानी देखिए वृत्त के आकार का, तो वृत्त का फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई R2 है, 2R2 और स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए पाई का हमारा किया 3.14, ठीक है। R1 हमारा कितना दिया गया, R1 हमारा दिया गया देखिए 20 जोड़ R2 8 है, 8 लिख दीजिए। और L का मान आया देखिए 20 लिख दीजिए, जोड़ पाई आपका 3.14 गुना R2 के ना 8 है तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आप क्या करूँगा देखिए, देखिए दोनों तरफ 3.14 है, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बचा आपका है, आपका लिख दीजिए 20 जोड़ 8, ठीक है। और गुना 20 बचा अभी लिख दीजिए, ये ले चुके हैं। तो क्या बचा आपका खाली जोड़ 8 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर को लिख दीजिए, ठीक है। तो कुछ नहीं बचा, दोनों 3.14 कॉमन ले लिए। अब लिखिए 3.14 20 और जोड़ 28 गुना 20 जोड़ 88 64, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो ठीक है। तो 3.14 अभी दोनों गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 8 16 का 6, आज बचा 1 2 3 4 1 5 और 1 0 560 जोड़ 64, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़िएगा तो 3.14 गुना जोड़िए तो आपका 4 आ जाएगा, 6 6 12 का 2 आज बच्चा 1, ठीक है। 5 और 1 6, ठीक है। देख लीजिए, चलिए अब मैं क्या करूँगा, अब गुना कर देता हूँ इन दोनों को, ठीक है। ये कर देता हूँ, देखिए तो 624 गुना 3.14, ऊपर नीचे कहीं अगल बगल लिख सकते हो। 4 4 4 का 16 का 6 बचा है, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 6 24, एक से करिएगा सब वही तो जाएगा 4 2 6, अब क्या 3 से 3 चौका 12 का आपका 2 हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 6 18, तो ये आपके 6 9 4 13 3 में बचा 1, उसका बाद 4 4 8 और 1 9, 8 7 15 और 1 16 4 में बचा 1, 8 और 1 9 और 1 का 1, ठीक है। देखिए 6 2 8 7 15, ठीक है। 15 5 लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 4 8 1 9 हो चुका था। तो देखिए 2 अंक पीछे आपका पॉइंट है, यहाँ 2 अंक पीछे यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका आ गया 1959.36, कितना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर, और लिखा रहे हो क्षेत्रफल इसीलिए स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। ये तो आ गया आपका धातु की चादर का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, देखिए धातु की चादर का मूल्य ₹8 सेंटीमीटर की दर से, ठीक है, ज्ञात कीजिए बोला गया, ठीक है। इसको आपको निकालना तो लिख दीजिए, तो लिखिएगा इसीलिए ₹8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से धातु की चादर का मूल्य बराबर हो जाएगा आपका 8 ऊपर लिखिए 100 नीचे कर दीजिए, ठीक है। 8/100 और गुना इसको लिख दीजिए 1959.36, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, 8 गुना 1 का बाद 2 अंक है आपका 0, तो आप पॉइंट को 2 अंक पीछे कर दीजिएगा, ठीक है। 19.5936 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से यहाँ 2 0 के लिए, ठीक है। गुना कर दीजिए, देखिए 8 6 48 का 8 में 4, 8 3 24 24 4 28 का 8 हाथ में बचा 2, 8 9 72 2 74 का 4 हाथ में बचा 7, 8 5 40 4 47 का 7 हाथ में बचा 4, 8 9 72 4 76 का 6 हाथ में बचा 7, 8 8 7 15, ठीक है। इतना
ठीक है। और पॉइंट आपका कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक पे आपका ले ले रहे हैं, 2 अंक तक हम आपका ले ले रहे हैं। तो 156.7 लिखिएगा। देखिए हम यहाँ तक आंसर ले रहे हैं, तो इसका बाद देखिए अंक क्या आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद आपका अंक है 5 या 5 से ज्यादा अगर 1 जुड़ेगा, या अगर 5 से कम होता तो 0 जुड़ेगा। तो 5 या 5 से ज्यादा 8 है, तो एक यहाँ जोड़ दिए, तो आपको 5 कर दिए 4 को। ठीक है, इतना रुपया, यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपको धातु की चादर का मूल्य ज्ञात हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।